एक बार की बात है, एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली क्या तुम ये बता सकते हो कि हमारे राज्य में कौओं की कुल संख्या कितनी होगी। महाराज का ये सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौओं की सटीक संख्या बतानी होगी। महाराज जानते थे कि कौओं की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वे जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्य के कौओं की संख्या का पता लगाएगा। तेनाली ने एक बार फिर से पूरे विश्वास से कहा, महाराज मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौओं की संख्या जरूर बता दूंगा। महाराज को लगा कि तेनालीराम ऐसे ही कर रहा है। महाराज ने तेनालीराम से फिर कहा, ठीक है तेनालीराम, अगर तुमने एक सप्ताह बाद राज्य में मौजूद कौओं की सटीक संख्या नहीं बताई तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज मैंने हमारे राज्य के कुल कौओं की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे, क्या सच में उनके राज्य में कौओं की संख्या इतनी है। महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनती करवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौओं की गिनती कम या ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौओं की संख्या 2,20,021 है। अगर संख्या इनमें से कुछ कम हुई तो इसका मतलब होगा कि कुछ कौवे हमारे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, और अगर संख्या ज्यादा हुई तो इसका मतलब ये होगा कि बाहर से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के पास हमारे राज्य में आए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए, और इस तरह से महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था, और महाराज एक बार फिर से तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई भी बल नहीं है। अगर बुद्धि व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है।